हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका क्लर्क का क्वेश्चन पेपर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है पिछले 28 अक्टूबर 2022 को क्लर्क के एग्जाम के लिए एक पेपर कंडक्ट कराया था, वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जैसा आपको पता है, जनवरी 2024 में भी क्लर्क की वैकेंसीज, जेओआईटी की वैकेंसी, ड्राइवर की वैकेंसी, कुछ एक वैकेंसीज जो है रिलीज की गई थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, जिनकी जो एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। आपका जो क्लर्क का और जेओआईटी का पेपर होगा आपका, वो होगा 10 मई 2024 को। ठीक है, 10 मई 2024 जो है डेट रखी गई है किसके लिए? आपकी जो क्लर्क का एग्जाम होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए। तो ये 2022 का पेपर है, पुराना पेपर है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, पूरा पीडीएफ। ठीक है, जो ये पुराना पेपर है इसका पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी कुछ एक क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ एक डाउट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अभी जो ये पेपर है ये 2022 का है, तो 2022 में क्या था, इसमें 170 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 170 क्वेश्चन जो है 2022 में पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का था, तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स बना था यहाँ पे वो आपका 85 बना था और 2 घंटे का इसमें समय मिला था। लेकिन अभी जो 2024 का आपका एग्जाम होगा, अभी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर आएगा। इसमें जो रहेगा आपका वो एचपी जीके रहेगा 30 मार्क्स का, डायरेक्टली 30 क्वेश्चन जो है आपके हिमाचल जीके के आएंगे। इसके अलावा नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल जीके, ये रहेगा आपका 30 मार्क्स का। इसके अलावा जो 2 लैंग्वेजेस है हमारी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 20-20 नंबर के ये रहेंगे। इस तरीके से जो आपका 2024 का पेपर होगा वो होगा आपका जो प्री होगा इसका। ठीक है, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा इसके अलावा। लेकिन जो आपका अभी 10 मई को एग्जाम है उसमें सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, एचपी जीके और इंडिया जीके, करंट अफेयर के क्वेश्चन। हिंदी आएगी 20 नंबर की और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, ये 2022 का पेपर है, इसमें 170 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपको नेक्स्ट पार्ट भी इसका चाहिए सोल्यूशन, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा आपने मेरा पिछले से तरीका देखा होगा पढ़ाने का, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से जो है डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आज के इस वीडियो की तरफ हम मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बुकलेट है, इस तरीके से क्वेश्चन बुकलेट आता है इसका। ठीक है, इसी पे आपको टिक करना होता है, क्वेश्चन बुकलेट पे ही। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ, क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब पेपर हुआ था पिछली बार, तो ये सिर्फ सिंगल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, बाइलिंगुअल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही जो है पेपर आया था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड सेतु भारतम ऑन March 4, 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इट। 4 मार्च 2016 को जो है भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, सेतु भारतम। स्कीम का नाम क्या था? सेतु भारतम। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, इसके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, इट एम्स टू मेक ऑल नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग बाय 2019। सेकंड जो स्टेटमेंट है, 208 रेलवे ओवर ब्रिजेस या फिर रेलवे अंडर ब्रिजेस जिसको हम बोलते हैं, विल बी कंस्ट्रक्टेड। और जो थर्ड है वो है, द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन रेलवेज। और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे है, दिस स्कीम हैज रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम, वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू जैम और रोड एक्सीडेंट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 2019 तक जो है जो नेशनल हाईवे है उनको रेलवे क्रॉसिंग से फ्री किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 208 रेलवे ब्रिजेज इसमें बनाए गए। और जो फोर्थ है आपका यहाँ पे, ये जो स्कीम है, जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस किया जाएगा, जो टाइम की वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन जो सी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज द्वारा, जो हमारा रोड मंत्रालय है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया रेलवे क्रॉसिंग को मुफ्त करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये स्टैंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, स्टैंड ऑफ इंडिया जो है कब आया था, इसके बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट लाइट इनटू फूड आर कॉल्ड। उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है जो लाइट को, जो हमारी किरणें होती है, जो प्रकाश होता है, उसको डायरेक्टली फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको अपने भोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? प्लांट। प्लांट क्या है? सूर्य की एनर्जी को अपने
फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है वो खुद की सहायता से बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं आउटर क्रॉप। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द हार्म ऑफ डेप्लेशन ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर को जो है खत्म कर दिया जाए अर्थ से, ठीक है, पृथ्वी से, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। जैसा आप सबको पता है जो यूवी रेस है उससे हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है? उससे प्रोटेक्शन की जाती है ओजोन लेयर द्वारा। जो हमारी ओजोन है उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है यूवी रेस से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रेस होती है। इससे बहुत तरह की स्किन बीमारियां होती है, ठीक है, स्किन के जो कैंसर होते हैं वो होते हैं। तो अगर ये लेयर खत्म कर दी जाए तो इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है, जो आपकी यूवी रेस है उसकी रेडिएशन में इंक्रीज होगा और अर्थ के सरफेस पे जो है वो इजीली आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओजोन को हम जो है डिनोट करते हैं O3 से, जो नॉन बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको बता दूं। और ओजोन डे के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ओजोन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हर साल 16 सितंबर को जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो इसको क्षति पहुंचाती है ओजोन को, ठीक है, जो हमारी ओजोन है उसको क्षति पहुंचाई जाती है CFC द्वारा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ओजोन जो है, ओजोन जो लेयर है वो कौन से मंडल में है? ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर मंडल है, ठीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, तो कौन से मंडल के अंदर जो है ओजोन लेयर पाई जाती है? नेक्स्ट देखिएगा, इफ वेस्ट मटेरियल कंटामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड। अगर कोई ऐसा पदार्थ है, गंदा पदार्थ है जो कि हमारा जो पीने वाला पानी है उसको कंटामिनेट कर देता है, यानी कि दूषित कर देता है, तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो यहाँ पे 4 बीमारियां दे रखी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। टाइफाइड हो गया आपका, कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये किससे फैलती है? ये गंदे जल से फैलती है। तो ड्रिंकिंग वाटर है जब वो कंटामिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो आपकी ये बीमारियां फैलती है टाइफाइड। अच्छा, स्कर्वी से पूछा जाता है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी आपका मसूड़ों से खून निकलता है, हमारी जो दांत होते हैं उनसे खून निकलता है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विटामिन की कमी से निकलता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। अच्छा, अनेमिया किसको बोलते हैं? जब हम हमारे शरीर में जो है खून की कमी हो जाती है, ठीक है, खून की कमी को जो है जो ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अनेमिया। नेक्स्ट देखिए, वैन रेलवे मेल सर्विस वाज स्टार्टेड इन इंडिया। देखिए इसके बारे में 2-3 है। जो हमारा PIB है वो कह रहा है 1854 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, और जो आपका पोस्टल सर्विस है वो कह रही है कि 1788 में जो है ये शुरू हुआ था। तो ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को, 6 क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द नेम ऑफ सुल्तान हु प्रोहिबिट ड्रिंकिंग एंड सेलिंग ऑफ लिक्वर। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने जो है शराब को पीने पर और बेचने पर पाबंदी लगाई थी। तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्या नाम है इसका? अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो सेनापति था वो था मालिक कुफर। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने साउथ पर जीत हासिल की थी। और जो अभी हम जमीन को नापते हैं बिस्वा सिस्टम में, ठीक है, जो हम जमीन को अभी नापते हैं बिस्वा सिस्टम में, जैसे हम बोलते हैं 1 बिस्वा जमीन, 3 बिस्वा जमीन, ठीक है, जमीन की जो बिस्वा पद्धति है वो किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही शुरू की गई थी, ठीक है, जमीन को बिस्वा में मापने की पद्धति। अमीर खुसरो जो था वो इसके दरबार में था। और इसने एक और अच्छा काम किया था अलाउद्दीन ने, कि जो आर्मी होती थी उस समय की, उसको जो है डायरेक्ट, ठीक है, उसको जो है नगद पेंशन देने का, नगद जो सैलरी थी वो देने का काम शुरू किया गया था। उससे पहले आर्मी को नगद पेंशन नहीं दी जाती थी, ठीक है, उसके बदले में उनको कुछ ज़मीन दे दी जाती थी या कुछ और चीज़ें दे दी जाती थी, लेकिन आर्मी को नगद सैलरी देने का जो काम है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सीक हाउ मच रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन स्टेट असेंबली एंड लोकसभा। तो अभी जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था 2023 में, ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, 22 में आया था, 23 में इसको जो है पास कर दिया गया। तो इसमें कहा गया कि 33% जो है आपका यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन होगा आपकी लोकसभा और असेंबली की जो स्टेट असेंबली की जो सीट्स है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? इस अमेंडमेंट को पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट था ये रिजर्वेशन का। तो 128th अमेंडमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या नाम है इसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट देखिए, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक का जो ओल्डेस्ट कंपोजिशन है वो है ध्रुपद। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दैट लाइफ इज इन प्लांट एंड ट्री। इसने डिस्कवर किया था कि पौधों में और जो आपके पेड़ है, पेड़ पौधों में जो है
जान होती है, उनके अंदर जो है जीवन होता है, तो ये जेसी बॉस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस, ठीक है, फादर ऑफ रेडियो साइंस के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैड सुजेस्टेड मर्जर ऑफ फाइनेंस प्लानिंग कमीशन, तो ये जो है आपके एमबी माथुर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारा फर्स्ट वित्त आयोग कब आया था? फर्स्ट वित्त आयोग आया था आपका 1951 में। और जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, योजना आयोग है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है। व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा अल्फा क्या है? ये एक ग्रास है, काइंड ऑफ अ ग्रास। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन से ग्रासलैंड्स में पाई जाती है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन से जो है ग्रासलैंड्स में ये घास पाई जाती है। मैं कमेंट में आपका इसका आंसर जो है आपको जरूर दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, डोंट लाफ वी आर पुलिस, दिस बुक वाज कंपाइल्ड बाय, बुक का नाम क्या है? डोंट लाफ वी आर पुलिस। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है BL बोहरा द्वारा, यानी कि बिशन लाल बोहरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IGP है ये बिशन लाल बोहरा जी, इनके द्वारा ये है बुक कंपाइल की गई। ये क्वेश्चन जो है इनमें कोई भी जो है डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आए तो आपके पेपर में डायरेक्टली आ जाएंगे। इनसे लिंक्ड कोई भी ऐसे जो है क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकें। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें 2 शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर जो है कब ऐड किए गए थे? ये शब्द ऐड किए गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है कि 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1976 में जो है ये आपका हुआ था। इसके तहत ही जो है इसको मिनी संविधान, ठीक है, छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है हमारे संविधान के अंदर किए गए थे 1976 में। तो ये आपको याद करना है। इसी के तहत जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है ये भी इसमें जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल में। नेक्स्ट देखिए, टू होम अमंग द फॉलोइंग विल बी लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। यहाँ पे यूपी जो है थोड़ा कॉम्प्लीट करने के लिए दे दिया गया है, यूपी लिख दिया गया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। वैसे जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है वो है कि लोकायुक्त अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देता है, यानी कि अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देगा? तो गवर्नर को देगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए, जो लोकायुक्त है इसको हटाया सिर्फ इम्पीचमेंट द्वारा जा सकता है। कोई भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज जो है लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, गवर्नर ही इनको नियुक्त करता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे अगर क्वेश्चन आए डायरेक्टली कि फर्स्ट स्टेट जिसमें लोकायुक्त इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है, लोकायुक्त जो बिल है इंप्लीमेंट किया गया था, सबसे पहले जो है लोकायुक्त किस राज्य में बना था? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले लोकायुक्त जो है वो आया था, ठीक है। गवर्नर को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर? फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर है नारायण मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस कंपनी है, उसके फाउंडर है नारायण मूर्ति, तो इन्हीं को जो है फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर का कहा जाता है। व्हेन नमामि गंगे स्कीम वाज लॉन्च्ड? जो नमामि गंगे स्कीम है ये जून 2024 में 14 में जो है लॉन्च की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये आई थी आपकी जून 2014 में। जून 2014 में जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कौन सी? नमामि गंगे। 2026 तक जो है अब इसका मिशन कर दिया गया है, 2026 तक जो गंगा को जो है वो साफ करना है। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया? भारत की पहली जो मिस वर्ल्ड है वो थी रीता फारिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कब बनी थी? तो 1966। कब बनी थी ये? 1966। अभी जो है मोस्ट हो जाता है इंपोर्टेंट 2023 की, ठीक है। 2023 की जो मिस वर्ल्ड है उसको खिताब दिया गया 2024 में, 9 मार्च 2024 को, ठीक है, आपके मुंबई के अंदर। इसका नाम है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ठीक है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ये आपको नाम याद करना है, ठीक है, गूगल कर लीजिएगा इस नाम को, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, 2023 की मिस वर्ल्ड। और ये किस देश से है? अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि वो किस देश से संबंध रखती है, तो ये चेक रिपब्लिक की है, ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निक नेम ऑफ द
निक नेम ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेपोलियन ऑफ इंडिया। निम्न में से किसका जो निक नेम है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त एम्पायर से संबंध रखते थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एक्ट। जो LBA एक्ट है, लैंड बाउंड्री एक्ट है हमारा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। इंडिया बांग्लादेश एक्ट वाज फर्स्ट लिंक्ड इन 1974, ये भी सही है। और एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 31 जुलाई 2015, ये दोनों यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी, बोथ 1 और 2। जो ये लैंड बाउंड्री एक्ट है इसका अमेंडमेंट अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट है ये, तो 100th अमेंडमेंट। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एक्ट है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जुड़ा हुआ है? तो जो हमारा 100वां संविधान संशोधन है वो इसी से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन सेट बाय। तो ये UN द्वारा सेट किया जाता है। जो हमारे SDG है, कितने SDG हमारे सस्टेनेबल गोल्स है? तो 17 SDG है हमारे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? ये सेट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। जो अभी हाल ही में हिमाचल में यूज़ किया गया, जिसके तहत 6 विधायकों को जो है निकाला गया, तो उनके ऊपर यही एक्ट यूज़ किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985। कौन सी शेड्यूल से जुड़ा हुआ है? तो 10th शेड्यूल। कौन सी अनुसूची में है? भारत की 10वीं अनुसूची में है ये। इसके तहत जो है दल बदल कानून इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक स्टेटमेंट दे रखी है अमेरिकन कांग्रेस के बारे में। अमेरिकन कांग्रेस से मतलब है अमेरिका की संसद, ठीक है। भारत की संसद है, वैसे ही अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन कांग्रेस अपर हाउस इज नोन एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है अमेरिकन कांग्रेस लोअर हाउस इज नोन एज सीनेट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है ये उल्टे हैं। जो यहाँ का अपर हाउस है उसको हम सीनेट बोलते हैं और जो लोअर हाउस है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो सीनेट है, जैसे आपको पता है USA में कितनी स्टेट्स है? USA में 50 स्टेट है, ठीक है। 50 स्टेट्स है, तो पर स्टेट से 2 कैंडिडेट यहाँ पे जाते हैं सीनेट में, और टोटल जो सीनेट की संख्या है वो है 100, ठीक है। टोटल जो संख्या है सीनेट की वो कितनी है? 100। हर स्टेट से 2 जाते हैं, 50 टोटल स्टेट है आपकी अमेरिका में। इसको कहा जाता है अपर हाउस। और जो लोअर हाउस है जिसके लिए डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं उसको कहा जाता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो है नाइदर 1 नाइदर नॉर 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है हु या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो हमारी विधान काउंसिल होती है, ठीक है, उसको कौन जो है खत्म कर सकता है? तो भारत की जो संसद है, संसद किसको मिलकर बनती है? संसद बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपका प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलकर जो है संसद कहा जाता है। भारत की संसद का जब भी जिक्र होगा तो आपको याद करना है लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलकर कहा जाता है आपका संसद। कोई बिल आता है या तो लोकसभा से पास होगा पहले या राज्यसभा से पास होगा, ठीक है। एक से पास हुआ, दूसरे से पास हुआ, अगर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल जो है कभी भी एक्ट नहीं बन पाता। इन तीनों की सहमति उसमें जरूरी होती है, तब जाके कोई भी चीज़ जो है वो आपकी क्या बनती है? एक्ट बनती है। तो एबॉलिश करने का या फिर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है अंडर आर्टिकल 169, भारत के संविधान के 169वें जो आपका अनुच्छेद है उसके तहत पार्लियामेंट को ये अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन ईयर 1945। 1945 में जो नागासाकी पे बमबारी हुई थी उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। पे जो इसकी क्वालिटी है मैं थोड़ी सी जो है हाई कर देता हूँ। आप अपने वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी हाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी इसको। जो ये मटेरियल इसमें यूज़ किया गया था ये था प्लूटोनियम 239। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो मिशन था, इसका नाम इन्होंने दे रखा था फैटमैन, ठीक है। इसका नाम क्या दे रखा था? इसका नाम जो दे रखा था इन्होंने फैटमैन जो है इसको दे रखा था। जापान के नागासाकी में जो है ये गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1945 में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्री इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को जो है रिकॉग्नाइज करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइज करने वाली पहली यूरोपियन यूनियन कंट्री वो है स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन
ठीक है, स्वीडन ने जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें 4 ऑप्शन से, 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनकी राजधानियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे हिमाचल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनकी राजधानियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम स्वीडन की राजधानी की बात करें तो ये है स्टॉकहोम। स्वीडन की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वो है स्टॉकहोम में। और अगर हम बात करें नॉर्वे की राजधानी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओस्लो। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे है, ओस्लो में है। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपहेगन में। कोपहेगन में जो है इसकी राजधानी है। और इटली की जो राजधानी है वो है रोम। इटली की जो राजधानी है वो है रोम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेट हु वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी स्टेट थी जिसने 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, ये था मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यहाँ पे राजस्थान होना चाहिए था क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान ने सबसे पहले इंप्लीमेंट की थी। तो देखिएगा 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कब आया था, 1992 में ये आया था। और कौन सी अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची के तहत जो है 11वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था प्रॉपर वे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो शुरू की गई थी वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसने 73 जो अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, जो आपका इसमें कहा गया है कि 3 टायर में आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर पे होगी, तो इसको इम्प्लीमेंट किया था। राजस्थान ने जो इम्प्लीमेंट किया था पंचायती राज व्यवस्था वो 1959 2 अक्टूबर 1959 में जो है इन्होंने शुरू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो 73वां संविधान संशोधन है, वो मध्य प्रदेश द्वारा अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन से ओशियन में है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, विच एक्ट प्रोवाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो चार्टर एक्ट आपका जो आया था 1858 में, इसके द्वारा डायरेक्टली जो इंडिया की पावर्स थी वो ब्रिटिश के हाथ में चली गई थी। इसके अलावा आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इससे भी थोड़ा बहुत जो है प्रभाव पड़ा था पहले जो, लेकिन जो बाद में जो है जो आपका सी आया था जिसके द्वारा यहाँ पे सारी पावर चली गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का वो है आपका फीमेल का एग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट होगा ऑप्शन में। तो लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है नर्व सेल। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है नर्व सेल हमारा। और जो लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो फीमेल एग जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए 33, द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज। प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोर रोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस मैन इज नोन है। जिसको लाल और हरे रंग का जो पहचान में दिक्कत होती है, उसकी ब्लाइंडनेस होती है, उसको हम बोलते हैं ड्यूटेनोपिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन अगर हम देखें, द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज, जो हमारी पौधों की पत्तियां होती है, हरा रंग होता है उनका, किसके कारण से, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए है। इसके अलावा इसमें जो और क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, वो उसका मैं सेकंड पार्ट, अगर आपका इस पर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं उसका सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा इसका पूरा पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो मैं कल ही उसका जो है सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नया कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, हर एक हिमाचल प्रदेश के जो भी एग्जाम आएंगे उनसे रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।